अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान नबिहा एजाज। आई होप इस फ्रेश मॉर्निंग के साथ आप खैर आफियत से हैं, अच्छी सेहत में, अपना भरपूर ख्याल रख रहे हैं, अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जनाब करनी भी चाहिए, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये जो जिंदगी है ना, ये बड़ी छोटी सी है, ये पलक झपकने में खत्म हो जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक वन फाइन डे आप अपनी जिंदगी के 40-50 साल गुजार चुके हैं और उसके बाद आपको ख्याल आए कि ओहो, काश मैं अपना वो ख्वाब पूरा कर लेती, काश मैं अपना वो शौक पूरा कर लेती, लेकिन अब तो हड्डियों में ताकत नहीं है, जिस्म में जान नहीं है, अब वक्त नहीं है पास, अब क्या करें। लेकिन हमेशा वो कसक आपके दिल में रह जाए। तो आज वक्त है और हिम्मत है, तो जाएं जनाब, अपने ख्वाब पूरे करें। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अपने शो में पाकिस्तान के फख्र से। ये यंग टैलेंट है, ये यूथ है जो अपनी अपनी फील्ड में भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं, जिनमें बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारे जिनके ख्वाब हैं, जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, जो कुछ कर जाना चाहते हैं और ये कर भी रहे हैं। इनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद किया। हमारे पास आज बड़ी जबरदस्त जनाब मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, पर्सनालिटीज हैं, जिनका हम आज आपसे तारुफ करवाने वाले हैं। और जिंदगी में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता जितना हम लोग सोच रहे होते हैं कि नहीं यार, हम ये नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहें, अगर आप सोचें, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो जनाब, हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाती हूँ। पहली मेहमान हमारी हैं निदा खान, जो कि जिम्नास्टिक क्वीन है जनाब। और मैं तो इनकी प्रोफाइल पढ़ के अभी शो से पहले हैरान रह गई कि इतनी सी उम्र में इतना बड़ा काम, वाह, तालियां होनी चाहिए जनाब इनके। तो बहुत सारी 22 गोल्ड मेडल जनाब इन्होंने अपने नाम लिए। हम अपनी जिंदगी में एक गोल्ड मेडल ही सोचते हैं कि यार हमें मिल जाए और उसी की तलाश में लगे हुए हैं। और इतनी कम उम्र में 22 गोल्ड मेडल लेना, मेरे ख्याल से इनके पेरेंट्स के लिए, इनके लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई बात हो नहीं सकती है। 2 मरतबा ये नेशनल चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। चाइना से इन्होंने ट्रेनिंग ली है, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड पंजाब इनको मिला है और पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म बेस्ट परफॉर्मेंस गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और जनाब बहुत सारी चीजें हैं, मैं क्या क्या जो है वो मेरे ख्याल से मुझे इनके पास जाना पड़ेगा इनसे पूछने के लिए कि ये और इन्होंने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हैं। उनके साथ जो तशरीफ रखती है हमारी आज की दूसरी मेहमान जनाब, बहुत ही खूबसूरत हैं और इनकी जो स्टोरी है वो इनसे भी खूबसूरत है। आपने उस पर एक मूवी भी देखी है, हमारी पाकिस्तानी फिल्म बनी है। इनकी लाइफ से वो जो एक मोटिवेशन है वो उससे इंस्पायर होकर एक मूवी बनाई गई। सुहाय ने आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल गर्ल के अंदर काम किया, बड़ी जबरदस्त उस मूवी को पजीराई भी मिली, बड़ा पसंद भी किया गया। और उस मूवी में जिन लोगों ने वो देखी उनको पता है कि एक लड़की की कहानी है जो कि मोटरसाइकिल पर एक सफर तय करती है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर जाती है। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है ज़ीनत को, ये हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीनत खान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और शो से पहले हम लोग बात कर रहे थे तो ज़ीनत ने हमें बताया कि ये जब 10 माह की थी तो इनके वालिद गुजर गए थे और इनके वालिद की ये ख्वाहिश थी कि वो मोटरसाइकिल पर पूरा पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया का सफर करें, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। तो अब ये माशाल्लाह अपने वालिद साहब का ये ख्वाब पूरा कर रही हैं। सो वेल डन, बड़ी ज़बरदस्त बात है। उम्र कम है लेकिन जज्बा बुलंद है, जज्बा बड़ा है, तो ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के जो तीसरे और आखिरी मेहमान हैं उनका मैं तारुफ आपसे कराऊं। ये पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं। ख़वातीन के साथ साथ जो हमारे यंगस्टर्स हैं, नौजवान मर्द हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इनका भी कारनामा जनाब बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे साथ मौजूद हैं असाम, जो कि 3D पाकिस्तानी मैप डिज़ाइनर हैं और बड़ा मुश्किल काम मुझे तो लगता है मैप हम लोग ठीक से रीड ही कर पाएँ, उसको समझ पाएँ, तो एक मुझे लगता है काम है, लेकिन इन्होंने ये डिज़ाइन किया
और 3D मैप डिजाइन किया, इंटरनेट पे अवेलेबल है। टूरिस्ट स्पेशली जो पाकिस्तान में आते हैं, जो देखते हैं, जिनको पता नहीं चलता, उनके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, कितना कारआमद हो सकता है, ये सारी बातें हम आसाम से जानेंगे। और इनको कहाँ से जो है मोटिवेशन मिली, इसकी शौक कहाँ से पैदा हुआ, क्योंकि बड़ा डिफरेंट शौक है ना, आम शौक नहीं है, तो इसके ऊपर हम आसाम से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब मैं जाना चाहूंगी निदा के पास। अस्सलामुअलैकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम। क्या एज है आपकी? 22.5। 22, वाओ अमेजिंग। और 22 इनकी एज है और भाई सी गोल्ड मेडल है, कमाल हो गया। अच्छा जी, जिम्नास्टिक प्लेयर ही क्यों, क्या सोचती थी बचपन में, क्या बनना था, क्या ख्वाब थे? एक्चुअली मुझे पुलिस में जाने का शौक था। अच्छा, बचपन में। कड़क थी बचपन में? हाँ जी। पुलिस वाले तो बड़े कड़क होते हैं ना जी। बट मैंने स्कूल में जब मैं थी वहाँ पर गर्ल्स को देखती थी, वो एक्सरसाइज वगैरह करती थी। अच्छा। उनके साथ एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करते करते गॉड गिफ्टेड मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी। फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की, तो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक मैंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। और इसके बाद अभी रिसेंटली जापान में मैंने जो चैंपियनशिप खेली है उसमें 30 कंट्रीज थी, उसके अंदर मैंने 4th पोजीशन ली है विदाउट एनी ट्रेनिंग। खुद से जो मैंने ट्रेनिंग की है, जो और मेरे साथ जो मेरी स्टूडेंट्स हैं वो भी करती हैं, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग ली है और मैंने 4th पोजीशन ली। अच्छा, तो ये आपको ऐसा लगता है कि ये सारा गॉड गिफ्टेड है, या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सीखना पड़ा, ट्रेनिंग करनी पड़ी, या वो तरह आपने बताया ना कि स्कूल कॉलेज में देखती थी तो शौक पैदा हो गया? तो शौक आपको अक्सर उसी चीज का पैदा होता है जो आपके अंदर टैलेंट मौजूद होता है। पेंटिंग या जो है वो वही करेगा शख्स जिसको लगता है कि वो अच्छा पेंट कर सकता है। हमेशा ब्यूटिशियन वही बनेगा शख्स जिसको लगता है कि वो अच्छा मेकअप या बाल बना सकता है। तो आपको ये आइडिया हो गया था कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। वो कब ख्याल आया? एक्चुअली स्कूल में आप ये है कि आप बहुत ज़्यादा, मुझे इस बारे में पता नहीं था उस टाइम कि ये मैं कर सकती हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने ट्राई किया जब मुझसे वो हो गया और बाकी जितनी गर्ल्स थी उनसे ज़्यादा अच्छा मैंने किया, तो तब मुझे फील हुआ कि मैं इनसे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, मुझे इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। देन उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग ली है आगे, फिर मैं नेशनल लेवल पर गई हूँ, उसके बाद वहाँ पर मैं दो दफ़ा मैंने चैंपियनशिप वो विन की है। उसके बाद फिर मुझे चाइना ट्रेनिंग के लिए भी इसीलिए भेजा गया क्योंकि मैं उन सब गर्ल्स में से सबसे आगे थी। अच्छा, तो इंस्पिरेशन कहीं पे मिली जब बड़ी हो रही थी? स्कूल अभी भी मुझे तो छोटी सी खैर लग रही है, अभी भी मुझे लग रहा है बड़े होना है, लेकिन काम इतना माशाल्लाह बड़ा किया है। तो इंस्पिरेशन पेरेंट्स क्या बोलते थे, क्या कहते थे? जी माशाल्लाह मेरी जो फैमिली है सारे सपोर्ट करते हैं मुझे, इसके अलावा जितने भी रिलेटिव्स हैं सब फ्रेंड्स। और अभी मैंने रिसेंटली जीसी यूनिवर्सिटी से एमएससी की है स्पोर्ट्स साइंसेज में, और उसके बाद अब नेक्स्ट जो है मेरा टारगेट वो इंटरनेशनल लेवल पर जिम्नास्टिक के साथ चेयर लीडिंग में भी इसमें विन कर, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, यानी कि आगे जाके। अच्छा जी, हमारी आज के जो जनाब दूसरी मेहमान है, बड़ी इनकी ज़बरदस्त और इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सीधा इन्हीं के पास चलते हैं और ज़ीनत से पूछते हैं कि कहाँ से इनको मोटिवेशन मिली। लड़कियाँ जनाब हमारी आजकल किसी फील्ड में ऐसा नहीं है कि वो ना कर रही हो। और मोटर बाइक, मैं तो इनसे प्रोग्राम से पहले पूछती, यार मोटर बाइक चला लेती हो कैसे, मतलब पूरी ग्रिप है, मतलब कहाँ तक, क्या मूवी बन गई जनाब, तो ग्रिप होती है तो बनती है ना, लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है ना। तो ज़ीनत, ये लड़कियां मोटर बाइक, मतलब मैं तो उस तरह की लड़की, मुझे मुश्किल लगता है, वेट होता है, फिर आपको बचपन से ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी ने सिखाई नहीं होती ना, किसी ने बताई नहीं होती कि हाँ भी मोटर बाइक भी लड़कियां चला सकती हैं, तो ये सब कैसे हो गया? पहली बात तो ये कि मैं खुद काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई हूँ कि जैसे हमारे साथ ऐसे पाकिस्तानी की गर्ल्स हैं जो बहुत कुछ अचीव कर रही हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये शो हाईलाइट करे उन्हें। एंड सेकेंडली आई थिंक कोई भी ख्वाब जेंडर नहीं देखता, कोई ख्वाब ये नहीं देखता कि एक लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है, ख्वाब होता है, उसमें एक इंसान ख्वाब देखता है। मैं ये नहीं समझती कोई लड़का ख्वाब देख रहा है या लड़की। तो मैंने इसी मोटो के साथ में जब आगे गई, मुझे कभी नहीं पता था कि मैं बाइक चलाऊंगी, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसे होता है ना कि ज़िंदगी में कभी कभी अक्सर कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से एक पैशन की तरह हमको पुश किया जाता है। और आई गेस मेरे साथ भी यही हुआ कि जो वालिद साहिब थे उनके बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था और हम लोग बहुत छोटे थे, मैं 10 मंथ्स की थी, एंड मेरे जो भाई था अभी पैदा भी नहीं हुआ था। तो हम दोनों जो बहन भाई थे हम विदाउट फादर फिगर हुआ था, बहुत ज़्यादा।
उन्होंने वो 28 की थी जब वो बेवा हो गई थी, मतलब 2 बहन भाई आप लोग? यस। अच्छा, इतने यंग एज में वो विडो हो गई। शी नेवर रीमैरिड, यू नो। उन्होंने फिर उसके बाद फाइनेंशियली हमने बहुत स्ट्रगल किया था, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे में एक सिंगल पेरेंट थी, उनकी कोई जॉब नहीं थी, तो हम लोगों का एक मुझे पता था कि मेरे अब्बू का ना, हम पूछते थे ना जैसे बच्चे पूछते हैं मेरे अब्बू के क्या ख्वाब है ये ऑल दैट स्टफ, तो मेरे अब्बू ने मुझे बताया था कि वो चाहते थे कि पूरी दुनिया का सफ़र करें बाइक पर, वो चाहते थे कि वो म्यूजिशियन बने, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सके बिकॉज जिम्मेदारियाँ थी, शादी हो गई, तो उन्होंने अपने ख्वाब पे तवज्जो नहीं दी, एंड देन उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एंड इसलिए मैंने कहा कि अभी तो मैं सुन रही हूँ, लेकिन क्या पता मैं कर सकूँ, यू नो। मैं जब छोटी थी तब तो मुझे ऐसे फील नहीं हुआ, एंड देन मजबूरियों ने मुझे यू नो पुश किया टुवर्ड्स द बाइक, क्योंकि एक बाइक एक ऐसी सवारी है जो एक बहुत आसान है, एंड ऑल दैट स्टफ। नाउ आई एम 25 बट आई स्टार्टेड राइडिंग व्हेन आई वाज 20। तो अम्मा ने जब बताया तो बचपन से सुन रही होगी कि अब्बा इस तरह से ट्रेवल करना चाहते हैं, तो तुम्हें फैसिनेट किया ये बात? फैसिनेट करती थी बचपन में जब अम्मी बताती थी कि यार अब्बा ट्रेवल करना चाहते हैं, तो क्या सब भी जहन में कि यार मैं, जरा बच्चे अक्सर सोचते हैं ना कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा ये करूंगा, तो जब अम्मा वो कहानियां सुनाती होंगी अब्बा की, तो सोचती थी कि यार मैं ही कर लूं ऐसा, या कब सोचा या अचानक हो गया? अचानक नहीं हुआ था, बहुत वाक़यात होते। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ था कि मैंने कॉलेज जाना था, तो ट्रांसपोर्ट का मसला था पाकिस्तान में। अभी भी ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो लड़कियां एक फेस करती हैं इशू, जब वो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं। ट्रांसपोर्ट में मैं अभी भी खुद मुख्तार नहीं हुई थी, मैं नहीं हुई थी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम छोटी सी बाइक ले लेते हैं कि उससे शायद मैं थोड़ा सा फ्री फील करूं इन कम्यूटिंग। एंड देन उसके बाद जाके मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसा हुए, यू नो, लाइक एक हार्ट ब्रेक, एंड देन आई वाज डिप्रेस्ड। तो ये जो सारी एनर्जी थी मेरे अंदर कि एक फादर फिगर नहीं है, मेरी अम्मी सिंगल पेरेंट है, उनको सफ़र करती देख रही हूँ, मैं स्ट्रगल करके देख रही हूँ, और ये जितनी भी मेरे अंदर की जो एनर्जी है इसका मैं क्या करूँ, लाइक कुछ ना कोई प्रोजेक्ट है, हाँ कुछ करना है में हैपनिंग, ये वाली एग्जैक्टली। केक आती थी और मैंने फिर अपने अब्बू को ना तस्वीरें देखी थी कुछ। अच्छा। वो जब ट्रैवल कर रहे थे, वो आर्मी में थे, तो वो काफ़ी ट्रैवलिंग करते थे, तो मैंने कहा कि आई मीन एक इंसान उसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी ख़त्म होना, एंड देन मैं अभी यू नो जो भी मेरे साथ हादसा हुए हैं, कम एज में हुए, ज़्यादा दैट डजंट मैटर, लेकिन मेरे साथ जितना भी कुछ हुआ है, मैं ये नहीं चाहती कि मैं लाहौर में ही रहूँ और बस इसी बात पे रोती रहूँ कि मेरे साथ ये हो गया ये हो रहा है, यू नो। रोती तो मैं हूँ, दैट्स ट्रू। किस बात पे आता है रोना? मुझे ज़्यादातर आई थिंक जब मैं नेचर से कनेक्ट कर सकूँ, बिकॉज जब आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो आप लिटरली देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत पाकिस्तान हमें दिया है, एंजाइटी सारी रिलीज होती है। यस एग्जैक्टली, सारी डिप्रेशन रिलीज होती है। इट्स लाइक कि इट्स अ वेरी यू नो कैथरिक एक्सपीरियंस, लाइक इट्स आप सब कुछ आपका रिलीज हो रहा होता है, आपका सारे इमोशन रिलीज हो रहे होते हैं जब आप बाइक यू नो चला रहे होते हो, तो इसलिए तब मुझे रोना आता है, यू नो अंडरनीथ द हेलमेट, तब मैं रोती हूँ। हम एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी हम सोसाइटी का पार्ट है, हिस्सा है, जहाँ पे जब कोई इंसान ख्वाब दिखता है और वो जब उसका इजहार करता है तो उसको वहीं पे टोक दिया जाता है, उसको वहीं पे रोक दिया जाता है। मतलब अगर कोई बच्चा है, अगर वो उसको गाना गाने का शौक है या उसका बहुत उसमें टैलेंट है, तो हमारे यहाँ बचपन से ही उसको गिटार से दूर रख दिया जाएगा। अगर कोई खातून है, अगर वो कोई अपनी मर्जी से किसी फील्ड में जाना चाहती है, तो उसको ऊपर इम्पोज किया जाएगा कि नहीं तुम ये मत करो, ये लड़कियों की फील्ड नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लड़कियाँ कितना कुछ कर रही हैं, उन्होंने ख्वाब देखे, वो उसको वो पूरा करना चाह रही हैं, और यही वो विल है, यही वो शौक है, यही वो जज्बा है जिसको हमें सपोर्ट करना है, ताकि हमारा जो यंग टैलेंट है, हमारे जो नौजवान हैं, इनको रास्ता मिले अपनी एनर्जी बूस्ट करने का सही जगह पर, उनके शौक में। हम बात करेंगे जनाब असम से। असम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में बात की, 3D मैप आपने बनाया, हाँ जी। इसका शौक कैसे आया? शौक कैसे है, जैसे हर इंसान का कोई ना कोई शौक जरूर होता है। हाँ। किसी को स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है, कॉइन्स कलेक्शन का शौक होता है, ट्रैवलिंग का शौक होता है। मुझे ये सब वैसे तो शौक है, लेकिन उनमें से एक शौक मुझे ये भी पैदा हुआ कि टूरिस्ट मैप्स मैं कलेक्ट करूँ, पूरी दुनिया के टूरिस्ट मैप मैं कलेक्ट करूँ। जिस भी कंट्री में मैं जाता था, सबसे पहली जो चीज़ मुझे चाहिए होती थी ना, चाहिए? हाँ, होटल्स में पड़े होते थे, उनके फ्री मैप्स होते थे, क्योंकि इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल
आप कहीं से भी पे कर सकते हैं और बाहर की कंट्रीज में हर जगह पे ये अवेलेबल होते हैं, हर होटल्स में, हर अट्रैक्शन प्लेसेस में, इट्स टोटली फ्री। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ फैसिनेट करती थी। फिर मैं जब भी दूसरों के मैप्स देखता था मैं सोचता था यार पाकिस्तान का भी तो होना चाहिए मैप, क्यों नहीं है? तो फिर मैंने कहा जब मेरे पास वो स्किल्स हैं, मेरे पास वो चीज़ है, कैसे स्किल कैसे कोई ले मतलब सकता है? मेरे पास डिजाइनिंग की स्किल्स है, देन आई हैव अ फोटोग्राफी स्किल्स। तो उसके अलावा मुझे जियोग्राफी का बड़ा शौक है, मतलब मुझे मैपिंग वगैरह स्टडी करना। तो कभी लाहौर में फिर गुमे तो नहीं होगे ना? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं इवन हमेशा रास्ता निकाल लेते होगे ना? किसी भी स्ट्रीट में, मतलब ओल्ड लाहौर की किसी भी स्ट्रीट में चला, मुझे पता होता है कि नॉर्थ वेस्ट साउथ मैं किधर निकला हूं और किधर को निकलूंगा। तो मुझे इवन अब मैं कराची, लेकिन कराची अभी मैंने रिसेंटली जो लॉन्च किया वो कराची का मैप लॉन्च किया है, जो कि बड़ा अच्छा उसका फीडबैक मिला। कराची मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट रहा क्योंकि वो बहुत बड़ी सिटी है, जैसे मैंने अपने ब्लॉग में मेंशन किया है, वो उसके अंदर एक कंट्री बसती है, इतना डिफरेंट कम्युनिटी है, सेकुलर सिटी है, तो उसको समझना मेरे लिए ज़रा मुश्किल हुआ था। मुझे उसके रूट्स याद करना मुश्किल हो गया था, मुझे उसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो गया था, उसकी प्लेसेस निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। और जो उसमें वहाँ पर बीच हैं स्पेशली, विजिट किया जाके, सारा ट्रैवल किया? हाँ, मैंने 50 to 60% विजिट किया और अभी मैं बता रहा हूँ वो इतना बड़ा है कि हम शायद 2-3 साल मजीद लगेंगे उसको एक्सप्लोर करने में। इट्स अ ह्यूज सिटी और वहाँ पर 10 तो डिफरेंट काइंड ऑफ बीचेस हैं, लोगों को अभी शायद ये भी नहीं पता, मतलब लाइन वाइज टोटल उधर डिफरेंट काइंड ऑफ बीच है, तो जो कि टूरिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर है। मतलब इंटरनेशनली जितने भी है वेस्ट वाले लोग हैं, जो इंग्लिश लोग हैं, वो प्रेफर करते हैं बीच टूरिज्म के ऊपर। माउंटेन तो ठीक है, हमारे लोग समझते हैं नॉर्दर्न एरियाज में जाना इज टूरिज्म थिंग, बट जो गोरे हैं, जो इंग्लिश पीपल हैं लाइक ब्रिटिश अमेरिकन, they always prefer beach kind of places. That's why they are going to Thailand, Bangkok, these kind of places because they have beach areas. So हम ये वाली सोच थी जहन में उस वक्त कि अगर बाहर से कोई आता है टूरिज्म के हवाले से सोच के, तो ऐसा एक बड़ा जबरदस्त काम होना चाहिए। हाँ, फॉर श्योर। और मैं समझता हूँ ये सबसे फर्स्ट स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या लोगों को समझना चाहिए था, लेकिन मुझे था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ एटलीस्ट ऐसा कोई काम करूँ जो कि मतलब मार्क हो जाए उसकी हिस्ट्री में कि और लोग सामने किया है काम। एग्जैक्टली मुझे था कि ऐसा कुछ तो होगा, कुछ तो बचा होगा अभी तक, क्योंकि आजकल नौजवान और हर कोई इतने एक्टिव है, कोई आइडियाज भी नहीं इवन बचे। मतलब इवन अब तो डिक्शनरी के वो वर्ड्स भी खत्म हो चुके हैं जिसपे आप सोशल मीडिया का कोई अपनी कंपनी रजिस्टर कर सको या कुछ भी कर सको। तो अब के दौर में कोई न्यू चीज़ लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे था कि आई हैव टू डू समथिंग, तो फिर मैंने ये इनिशिएटिव लिया, मैंने कहा ओके लेट्स डू इट। तो मैं बैठा हूँ और मैंने फिर 1 by 1 करके सब मैप्स बनाना शुरू किए। वन मैन शो वाला काम किया, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, खुद बस जो मेरा दिल किया मैंने दिल से हर काम दिल से किया। लाहौर से कराची तक जनाब ये पहुँच गए हैं, मजीद इनका सफ़र कहाँ तक है ये भी हम इनसे जानेंगे। जीनत से मैं पूछना चाहूँगी, जीनत मूवी बनी आपकी लाइफ से, जो आपकी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, किसी को भी मोटिवेट कर सकती है, तो कैसा लगा जब आप अभी, क्योंकि यू आर टू यंग और आपकी लाइफ पर एक मूवी बन रही है, पाकिस्तान में फिल्म बनाई जा रही है, तो ये तो बड़ा फैसिनेटिंग है। बड़े लोग ख्वाहिश करते हैं, उम्र गुजर जाती है, समटाइम लोग गुजर जाते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी पर कहानी बनती है, लोग किताब लिखते हैं, तो आपकी तो ज़िंदगी पर अभी से फिल्म बन गई। मेरे फिल्म की जो ऑफ़र मुझे आई थी, अदनान सबर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी बेसिकली ऑन फेसबुक। उन्होंने कहा कि मैं अब एक फ़िल्म पे काम कर रहा हूँ, उसको शेल्फ करके मैं आपकी फ़िल्म पे काम करना चाहता हूँ। तब मुझे समझ नहीं आया कि मैं तो एक जस्ट मोटरसाइकिल राइडर हूँ, ऑनेस्टली आम सी लड़की हूँ। मैंने बस एक ख्वाब देखा, मेरे वालिद साहब का भी इसमें ख्वाब था, तो मैंने किया। लेकिन मुझे बाद पे डायरेक्टर साहब जो थे, अदनान साहब ने, जब मेरी उनसे बातचीत हुई, मुझे फील हुआ कि इस मूवी का बनना इसलिए ज़रूरी नहीं कि ये मेरी कहानी है। इस मूवी का बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तानी सिनेमा में कोई ऐसी मूवी बनी नहीं। सारी लव स्टोरीज होती हैं या फिर कॉमेडी होती है। आपको कोई ऐसी मूवी बेरली कोई मिलेगी जिसमें कोई एग्जाम्पल हो, कोई रोल मॉडल लड़कियों के लिए हो स्पेशली। फिर जब मैंने अपने आप को उस लड़की के शूज़ में डाल के देखा जो एक पाकिस्तानी लड़की होगी एंड शायद वो भी ख्वाब देखती है एंड शी वांट्स दैट मोटिवेशन, फिर मैंने मूवी को कहा यस, यू नो, लाइक आई थिंक अगर मैं ऐसे सर्व कर सकती हूँ तो पाकिस्तान, तो फिर आप बना ले फिल्म, यू नो। तो ये इट वाज अ वेरी बिग रिस्क, यू नो, बट स्टिल इट इज। बहुत सारी जनाब दिलचस्प गुफ्तगू जारी है हमारे मेहमानों के साथ, और बातें करनी है हमने इनके साथ। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक ले रहे, स्टे ट्यून्ड विद अस। भरपूर ताली
तालियां, क्या बात है। मूसा जल्दी से इधर आ जाओ, इधर तो आओ जरा, और सब मिलके मूसा समेत जरा हम एक बार पाकिस्तान का नारा लगाएंगे। कैसे? 1 2 3 पाकिस्तान जिंदाबाद। इतनी सारी एनर्जी, क्या कर रहे हो? स्माइल। मूसा कोई बात सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ। इतना प्यारा तुमने गाना सुनाया है हमें, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जनाब मूसा की। क्या बनने बड़े होके? सिंगर। सिंगर बनना है। कौन है फेवरेट सिंगर अभी? है गाने सुनते हो? है बताओ जल्दी से, कौन से गाने सुनते हो? फेवरेट गाना कौन सा है? बहुत सारे हैं। अम्मा मना तो नहीं करती है कि क्या हर वक्त टीवी देखते रहते हो, गाने सुनते रहते हो, पढ़ लो, हैं ग्रेड्स अच्छे आते हैं, क्लास में सुनाते हो सबको गाने, परफॉर्मेंस करते हो, जब शोज होते हैं एनुअली तो पार्टिसिपेट करते हो जी। क्या करते हो फिर? क्या बनते हो? गाना सुनाते हो जी। डांस भी करते हो, परफॉर्मेंस होती है, मजा आता है और सिंगर बनना है। चलो शाबाश, उधर जाके बैठ जाओ, अभी बातें करते हैं आपसे। जनाब कितना साया आपने देखा है, एनर्जी बच्चे में कितनी ज्यादा माशाल्लाह, और जो परफॉर्मेंस इसने दी है जिंदाबाद। और मैंने बहुत एंजॉय किया, आप लोगों ने कितना एंजॉय किया भाई? बहुत मजा आया। मेरा दिल कर रहा था मैं भी खड़ा है ना, मैं देख रही थी आप बहुत एंजॉय कर रहे थे। क्या लगता है ऐसे बच्चों को देख के, जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनको देख के क्या याद आता है, क्या जहन में ख्याल आता है? पहले तो होता है कि मतलब आजकल के बच्चे एनर्जी भर देते हैं ना। हम से गुफ्तगू कर रहे थे और कहीं पे थोड़े से सैड भी हो रहे थे, कहीं पे एकदम से थोड़ी सी मोटिवेशन मिल रही थी, और मूसा के आने के बाद एकदम से एनर्जी आ गई हम लोगों में। That's true. ये हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान के। ऐसे बच्चे, हमारे आने वाली जनरेशन, वी नीड सच चिल्ड्रन। बिल्कुल ब्राइट एंड बिल्कुल ऐसे। टैलेंटेड। अच्छा निदा, थोड़ा सा मुझे बताओ, कोई आप जब कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं और आपका माशाल्लाह आपकी प्रोफाइल इतनी जबरदस्त है, हमारी ऑडियंस भी अब जान चुकी है, तो बड़े काम में मुश्किलात भी हमेशा आती हैं, हर्डल्स भी अक्सर आती हैं, तो आपको कहाँ पे मुश्किल लगी कि इतनी सी कम उम्र में इतना सारा काम कर रही हो, बाहर जा रही हो, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हो, वहाँ से ट्रेनिंग ले रही हो, फिर इधर आके पार्टिसिपेट कर रही हो, तो मुश्किल लगा कभी कि नहीं हो पाएगा, या थक गई, या अक्सर लोग भी आपको फीड कर रहे होते हैं ना कि लड़की है कि तो हम बातें बड़ी सुनते हैं, तो आपके लिए मुश्किल टाइम क्या था? एक्चुअली स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखना ये सबसे मुश्किल बात है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि एक तरफ आपकी स्टडी है, उसको भी आपने अपनी डिग्री को उसको भी आपने हासिल करना है, दूसरी तरफ आपकी स्पोर्ट्स है, आप उसको भी नहीं छोड़ सकते, तो दोनों को एक टाइम में साथ लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों को एक साथ रखा है, इसलिए मुझे स्पोर्ट्स के साथ जो स्टडी है मेरी, उसमें भी मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला हुआ है। और उसके अलावा जो थोड़ी सी ट्रेनिंग में जो मुश्किल आती है वो फैसिलिटीज ना होने की वजह से आती है, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रही, इस वजह से हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। आपका पैगाम चला गया, और जहाँ तक सुना जा रहा है, मेरे ख्याल से अगर कोई हुकूमती अहदेदार सुन रहा है, वो देख रहा है कि इतना यंग टैलेंट, तो मेरे ख्याल से कि जरूर ऐसे टैलेंट को आगे लेकर जाना चाहिए और उनको फुल सपोर्ट भी देना चाहिए। जीनत, अब आप मुझे बताएं कि आपकी तो एक स्टोरी भी, आपके वालिद नहीं थे, फिर आपको अपनी फैमिली को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करना था, फिर आपने बताया कि हार्ट ब्रोकन भी हुई, एंजाइटी भी आई, वो सारी चीजें साथ साथ चल रही होती हैं, तो कहाँ पर आके लगा कि भाई अब नहीं आगे जा सकती, या नहीं अब बस थक गई हूँ, या अब रुक जाऊं, या आगे कोई डायरेक्शन नजर नहीं आई, ऐसा कभी हुआ या नहीं हुआ? कभी अक्सर लोगों के साथ नहीं भी होता, वो बढ़ते चले जाते हैं, आपकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ी? नहीं, बहुत दफ़ा हुआ है ऐसे, काफ़ी दफ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाहौर से निकली हूँ, नारायण भी पहुँच गई हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं करके रही हूँ, मैं किसको प्रूव कर रही हूँ ये सब कि मैं जो कर रही हूँ बाइक पे। फिर ऐसे लेकिन जीनत कभी होता है ना कि कुछ चीजें सिर्फ आपकी अपनी जात के लिए होती हैं, हाँ, तो कभी भी किसी इंसान और हमें ये एहसास करते करते एक उम्र बीत जाती है, हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, हम पैसा कमा रहे होते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, हमें बहुत बड़ा बंगला चाहिए होता है दूसरों को दिखाने के लिए, वरना हम तो छोटे घर में भी खुश रह सकते हैं ना, लेकिन हम इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इतने हाथ पांव मार रहे होते हैं कि यार लोग हमें देख लें, हमारी ताकत देख लें, हमारा पैसा देख लें, हमारी खूबसूरती देख लें, और उसमें हम अपना इनर पीस कहीं ना कहीं पीछे
छोड़ रहे होते हैं, तो आपको कब एहसास हुआ कि यार ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रही? मैं गिव अप बहुत दफ़ा ऐसे हुआ था कि आई जस्ट वांट टू गिव अप, बिकॉज मैंने जब एक्सीडेंट होते थे ना बाइक के ऊपर, मेरे काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं, मैंने काफ़ी दफ़ा मौत का सामना किया है। तब जाके जब मैं ख्वार हो रही हूँ, नील पड़े हुए हैं मेरे पाँव पे, मुझे था कि मैं जस्ट गिव अप कर दूँ। लेकिन फिर मैं ये कहती थी कि मैं लाहौर से इतने किलोमीटर बाइक चला कर आ गई हूँ, क्या मैं अभी गिव अप करूँगी? मैं अपने आप को हर किलोमीटर बाद हर किलोमीटर इंकरेज करती थी, खुद से ही बातें करके कि नहीं अभी तो तुमने और भी जाने आ गए, ज़रा डोंट लुक बैक। फिर इसलिए मैंने कभी पीछे नहीं देखा। तो वो ऐसी आंटियां मिली जो पूछती थी कि हाय हाय पहाड़ों पे कैसे चला ली मोटरसाइकिल, कैसे चला लेती हो, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं ऐसे हुआ नहीं, सामने कभी किसी ने नहीं कहा। ऑनलाइन लोग बहुत कुछ कहते हैं, मेरे ऑनलाइन ब्लॉग पे मुझे बहुत अक्सर कहते हैं कि लड़की हो क्या कर रही हो, तुम किस लड़कों वाले काम प्रूव करना चाह रहे हो कि लड़का लड़की बराबर होते हैं, ऑल दैट स्टफ, यू नो, लाइक बिकॉज इसलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि ख्वाब का कोई जेंडर नहीं होता, ख्वाब तो इंसान मतलब देखता है, इट्स बहुत बेसिक चीज सी है। लेकिन हाँ लोगों ने तनकीद जरूर की थी कि क्यों कर रही हो, क्या मकसद है तुम्हारा। वही वाली बात है कि मेरा मकसद कुछ था नहीं, बस ये था कि मुझे करना है कुछ, एक अंदर से एक आवाज। अब किस तरह के ख्वाब देखती हो, अब क्या ड्रीम्स हैं, अब क्या सोचती हो? मुस्कुराहट आ रही चेहरे पे, मैं देख रही हूँ तो है कुछ अभी है अंदर बात, निकालना है वो मुझे बाहर। हाँ ऐसा है कि नाउ अब मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी दुनिया का सफ़र करूँ बाइक पर। एक तो मेरा ये बहुत बड़ी बकेट लिस्ट में एक बात है, एंड सेकेंडली मैं पाकिस्तान में कुछ करना चाह रही हूँ कि मैं शायद लड़कियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूँ कि वो कोई भी अपने जो ख्वाब है उसको मुकम्मल करे। ज़रूरी नहीं कि वो बाइकिंग हो, इट कैन इवन बी जिमनास्ट, कुछ भी हो सकता है। लाइक अल्लाह ताला मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्कूल खोलूँ जहाँ पे ऑर्फनेजेस या बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, जो अपने प्रॉपर एजुकेशन भी हासिल करे और अपने ख्वाब पर भी तवज्जो दे। अच्छा, यू टोल्ड के आपने बहुत बार सोचा कि यार मैं किसके लिए कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो जब आप हार्ट ब्रोकन होते हैं या आपको जब वो स्ट्रेस या एंजाइटी होती है तो आपको कोई एक दोबारा से किक चाहिए होती है, एक मोटिवेशन चाहिए होती है, कोई माँ की जफ्फी चाहिए होती है, किसी उस्ताद की कोई नसीहत चाहिए होती है कि नहीं बेटा यू कैन गो, आप फर्दर जा सकते हो। तो आप दोनों को मैं पूछूंगी कि वो किक कहाँ से मिली, जब टूटे और जब संभले, तो वो जो संभलना था वो किसने संभाला, किसने दोबारा मोटिवेट किया कि नहीं भाई यू कैन डू दैट, या अपनी नफ्सियात के साथ खुद ही फाइट किया, खुद ही अपने आप को समझाया, खुद ही अपने डॉक्टर बने, या कोई था कंधा था, कोई दोस्त था पास? मेरी दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह है, आई थिंक अल्लाह। मैं आपको बात बताऊँ, मुझे जहाँ पे भी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ अल्लाह। इंसान होते हैं आपको सहारा देने के लिए, लेकिन जो भी मैं आज हूँ इट्स डेफिनेटली बिकॉज अल्लाह ताला की वजह से हूँ। मैंने उनमें यकीन किया और मैंने ये भी देखा ना कि उनकी नेचर कितनी प्यारी है। पाकिस्तान लोग, अल्लाह ताला ने कितना हमें प्यारा मुल्क दिया है। और दूसरी आई थिंक अगर आप कहें ना कि तुमने क्या चीज़ थी जिसने पुश किया कि तुम बेशक हार्ट ब्रोकन थी या जो भी तुम्हारे मसले थे, आई थिंक दर्द, मुझे दर्द और वक्त इन दोनों ने बहुत मोटिवेट किया। मैंने अपने दर्द को एज अ मोटिवेशन लिया। अच्छा, ये वाली बात, सही वक्त पर सही डिसीजन ले लेना कितना जरूरी होता है। हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है ना, डिसीजन मेकिंग एक तो बहुत कम लोगों में शायद होती है। आप तो आपको सही वक्त पे पूरे करने चाहिए ना, या लाइफ में कभी भी आप कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है, मतलब आपको बस कर देना चाहिए। आप ये मत सोचें कि वो फेल हो जाओगे आप या पास हो जाओगे या इसको अपनाया जाएगा या ड्रॉप करेंगे। बस यू हैव टू डू दिस। बस आपका अभी जो टाइम है, अभी वक्त है, आप करना चाहते हैं बस कर दे। आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मतलब देयर इज नो कल। अब के जमाने में अब कल का तो वेट बिल्कुल भी ना करें। आप नहीं करेंगे तो देयर इज 1000 पीपल who are going to do this. So you have to be the first one कि आपने बस कर देना है, ठीक है? उसके बाद it's up to Allah, it's up to people. कितनी एनर्जी लगती है आपकी जब आप मिलते हैं, अपने फैमिली से मिलते हैं, अपनी एज के लोगों से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं? कितना आपको लगता है कि जो हमारा पाकिस्तान में जो यूथ है, उसमें जो यंग टैलेंट है, उस हवाले से क्या व्यूज हैं आपके? अब मैंने देखा है कि जो हमारे यंगस्टर्स जितने भी हैं वो सब फोटोग्राफी की तरफ ज़्यादा माइल हैं। मतलब इवन एजुकेशन भी है लेकिन उनको स्किल्स का शौक है, उनको डिज़ाइनिंग का शौक है, उनको डिज़ाइन अट्रैक्ट करता है, उनको फोटोग्राफी अट्रैक्ट करती है, उनको ट्रैवलिंग अट्रैक्ट करती है, उनको वीडियो ब्लॉगिंग अट्रैक्ट करती है। तो इस वजह से अब मैंने देखा है कि लोग काफ़ी ट्रैवलिंग की तरफ आ गए हैं और वो साथ साथ उनको वीडियो ब्लॉगिंग भी करना चाहते हैं। उसके अलावा वो अपनी पिक्चर्स भी खींचना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, वो अपना कैरी ऑन सब साथ रखना चाहते हैं, जो कि विच इज़ फाइन। मतलब अब इस चीज़ में कोई शर्म या बुरी चीज़ नहीं है। इसके थ्रू आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो, आप अर्निंग कर सकते हो, अपना घर चला सकते हो। सोशल मीडिया इज़ नॉट ओनली अबाउट नाउ शो ऑफ, it's like you are having your own portfolio in social platforms.
सो इट्स वेरी तो आपका जो ये मैप है इसमें अब इसकी थोड़ी सी बात करें, इसमें कितनी कोई चेंजेस अभी पेंडिंग है, कुछ तब्दीलियां करना बाकी है, और अब कराची के बाद कहाँ का रुख करना है? अभी तो मैं चेंजेस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि इसके वेरिएंट्स वाइज मैं लॉन्च कर सकता हूँ। जैसे अभी ये है, और कुछ लोग जैसे इंटरेस्टेड हैं मेरे मैप में चीज़ें ऐड अप करवाने के लिए, काफ़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होटल्स हैं, तो मैं उनके भी ऐड करूँगा, उनसे मीटिंग करूँगा, इफ़ दे आर विलिंग तो मैं ज़रूर उनके चीज़ें भी ऐड करूँगा। लेकिन जो है अभी मेरा जो है कि मैं अभी इसको एज इट इज़ रखूँ, जब इसको मैं इंटरैक्टिव में कन्वर्ट करूँ, एप्लीकेशन में कन्वर्ट करूँ, तब मैं इसको जितने भी वो है इजीली ऐड अप कर सकता हूँ। ग्रेट। निदा, जो लड़कियां आपको देख रही हैं और आपसे इस वक्त काफ़ी इंस्पायर हो रही हैं और यकीनी तौर पे बहुत सारी होंगी, उनको आप थोड़ा सा बताएंगी, गाइड करेंगी कि अगर किसी को शौक है या किसी को लगता है कि वो ये कर सकता है तो किस तरीके से इस फील्ड में आना है, क्या ट्रेनिंग दरकार है और क्या करना है? एक्चुअली जो जिम्नास्टिक करना चाहते हैं उसके लिए बेसिकली जो एज है वो 4 इयर्स है। अगर आप 4 साल की एक बच्ची हैं या बच्चे अगर वो स्टार्ट करते हैं तो ये उनके लिए एक परफेक्ट एज है। लेकिन उसके बाद ये है कि उसके बाद बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, अगर वो आती है वो बहुत ज़्यादा आपको यानी कि बहुत अर्ली आपके बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट, बचपन से ही पेरेंट्स भी बच्चे को शौक आप उसमें पैदा कर सकते हैं, डाल सकते हैं, करवा सकते हैं। और अगर प्रोफेशनली नहीं भी करना तो आई गेस इट्स वेरी गुड एक्टिविटी, एक स्किल है जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक एक्सरसाइज है जो कि आपके लिए, आपकी फिटनेस के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। और इसकी अगर ट्रेनिंग है तो वो आप कोचिंग सेंटर में, मैं वहाँ पर खुद भी करती हूँ और मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं उनको भी करवाती हूँ तो ऑलमोस्ट। और इसके अलावा बहुत सारी लड़कियाँ जो मुझे देखकर इस फील्ड की तरफ आई हैं और अभी तक वो अब नेशनल लेवल पर भी चली गई। तो निदा, जब टूर्नामेंट्स होते हैं और जाती हो बाहर तो वो डर लगता है, वो जो बटरफ्लाई सीख सर आ जाती है कि अल्लाह जीतूंगी, क्या होगा, जी बिल्कुल, जीत के ही जाना है, अब क्या सोचती हो तब जाके? जी बिल्कुल, सबसे पहले खुशी तो इस बात की होती है कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि अभी तक जितने भी पाकिस्तान जब से बने, आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं हूँ वो लड़की जिसने पाकिस्तान को जो है वो वहाँ जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है जिम्नास्टिक फीमेल्स में इंटरनेशनली जो है वो टूर भी मैंने ही किया है। तो ये बहुत ज़्यादा एक खुशी की बात है मेरे लिए। और मेरी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी बाहर ट्रेनिंग लेकर आ चुकी हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात। ज़ीनत, ख़वातीन को, लड़कियों को जो कि इस वक्त आपको देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? और मुझसे जरा आप तो इधर आके बैठ जाओ ना तब तक मेरे पास, आज जी। आप एक औरत, तो यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मतलब द फैक्ट कि आप एक औरत पैदा हुई हो, मुझे लगता है यूज़ दिस होने के एज अ स्ट्रेंथ, क्योंकि आप मजबूत हो। कभी अपने आप को कमतर मत समझो, चाहे आप कोई भी हो, बिकॉज आपके अल्लाह ताला ने आपको दिल दिया है, एक ख्वाब देखने की तौफीक दी है। So dream big and dream more. Great. Asam, last message. हाँ, मेरे 2 मैसेज हैं बेसिकली। एक तो है पाकिस्तानी नेशन से कि भाई हमें कंपैरिजन ख़त्म करना चाहिए, जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और आपस में जो सिटीज़ का कंपैरिजन है, there is no comparison। बिल्कुल सही कहा। सारी कंट्रीज, सारे सिटीज़ का अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक एसेंस होता है, आपको वही उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लाहौरी, पंजाबी, सिंधी, बलोची नहीं है, हम सारे पाकिस्तानी। एग्जैक्टली, ये चीज़ बिल्कुल कंपैरिजन खत्म होना चाहिए। दूसरी जो मेरा एक मैसेज है, वुमेन और मेल के कंपैरिजन में जो चीज़ें आती हैं जो कि पाकिस्तान में काफ़ी हाईलाइट रहती हैं, तो मैं कहूँगा अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप एक दफ़ा थाईलैंड जाके देखें, आपको 70% लड़कियाँ नजर आएंगी जो बिजनेस फील्ड में सबसे आगे हैं। मतलब शॉप्स में आपको नजर आएंगी, इवन रिक्शे चलाते हुए, टैक्सी ड्राइवर्स, हर जगह वुमेन्स आगे नजर आएंगी। टर्की चले जाएं आप, टर्की वुमेन्स हर बिजनेस में वुमेन्स आर इन्वॉल्व, मतलब हर जगह आपको वुमेन्स ज़्यादा। और हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमारा जो माशरा है ये जनाब अधूरा है, और आपने देखा कि 2 ख़वातीन और एक नन्हा मुन्ना बच्चा और मुख्तलिफ फील्ड के जनाब सारे लोग मौजूद हैं। तो आप सपोर्ट करें, जो जिस काम में जाना चाहता है उसको उसके अंदर सपोर्ट करना चाहिए। मूसा, अगला गाना कब आ रहा है? बातें तो करो ना, बताओ तो सही, मुझे कोई गॉसिप सुनाओ ना। बाद में कब बाद में? कब बाद में? कितनी बाद में? नेक्स्ट 14 अगस्त पे पक्की बात है? वादा करके जाओ फिर। वादा नहीं, बोल के बताओ ना फिर, जरा जोर से बताओ हमारी ऑडियंस को।
वादा जी, वादा कर ली है। मूसा ने भी हमारे साथ कि अगले 14 अगस्त से वो एक नए गाने के साथ आएंगे। तो आई होप जनाब कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और आपके आसपास अगर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कोई डिफरेंट काम कर रहे हैं तो उनको खुदारा डीमोटिवेट आप मत करेंगे, यार ये क्या कर रहे हो, क्योंकि शौक का कोई मोल नहीं होता और ख्वाब पूरा करने का जो वक्त अभी है उससे बेहतरीन वक्त और कोई नहीं होता। बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।